हाँ भाई, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एक कण समतल से h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से √2 वेग से फेंका जाता है। सिद्ध कीजिए कि महत्तम परास इक्वल टू 2√a इंटू ए प्लस एच एवं महत्तम परास के लिए प्रक्षेप कोण अल्फा है, जहां tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a अपॉन a प्लस एच है। ठीक है भाई, देखें। देखिए, आपको दे दिया गया है कि एक कण समतल से h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से √2 वेग से फेंका जाता है। अब देखिएगा भाई, सपोज ये अपना समतल है, ये क्या है, अपना समतल है भाई। ठीक है, ये आपका एक समतल है। और अब समतल से h ऊंचाई पर, तो इस समतल से h ऊंचाई पर कोई भी एक बिंदु हम लोग ले लेते हैं। सपोज ये एक बिंदु है जिसकी समतल से ऊंचाई कितनी दे दी गई है आपको, h है। तो ये समतल से h ऊंचाई पर एक बिंदु है। अब इस बिंदु से √2 वेग से एक कण फेंका जाता है। तो मान लिया कि उसको अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, तो कण इस प्रकार से नीचे गिर जाएगा। फिर अब ये जो बिंदु यहां है, इसको हम O मान लेते हैं। O मतलब मूल बिंदु हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, इस जिस बिंदु से आपने प्रक्षेप किया था, इसको हमने क्या मान लिया, मूल बिंदु। और ये लीजिएगा, ये इसका वेग हो गया। और सपोज इसको अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है, तो ये आपका प्रक्षेप कोण हो गया अल्फा। ठीक है, और ये यहाँ इस बिंदु P पर आके मिल जाएगा समतल को। ठीक है, अब देखो अपने को जो ज्ञात करना है, इसमें करना क्या है वो देखिएगा। तो h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु से, ये h ऊंचाई पर कोई बिंदु लिया, यहां से आपने कण को प्रक्षेपित कर दिया। किस वेग से प्रक्षेपित कर दिया भाई, √2 वेग से। और तो अब सिद्ध करना है महत्तम परास। तो देखो इसकी जो परास है वो क्या होगी भाई, बिंदु O से प्रक्षेपित किया, O से लंब डाला, तो यही है। तो जो परास है वो यही वाली हो जाएगी। जैसे मान लो ये बिंदु A अगर है, तो ये जो AP है ये क्या होगी, इसकी परास। लेकिन आपको कौन सी परास बतानी है, महत्तम परास, यानी इस परास का अधिकतम मान क्या हो सकता है वो हमें ज्ञात करना है। और दूसरा में सिद्ध करना है कि जो tan स्क्वायर अल्फा है वो a अपॉन a प्लस एच होगा। तो देखिए, सबसे पहले प्रक्षेप पथ का जो समीकरण होता है हम लोग जानते हैं। प्रक्षेप पथ का समीकरण वो यहाँ लिख लेंगे हम लोग। तो चूंकि प्रक्षेप पथ का समीकरण, प्रक्षेप पथ का समीकरण हमने स्टार्ट में ज्ञात किया था, ये होता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने पास में तो प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब इसको देखिए जरा, इसमें आपको जो प्रक्षेप वेग है वो दे दिया गया है, कितना है, √2 यानी कि u आपको दे दिया गया है। तो चूंकि u इक्वल टू कितना दे दिया गया आपको, √2 तो u का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 2 और cos स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा है, इसको ऊपर ले लेंगे, sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और sec स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हल कर लीजिएगा। हल करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, y इक्वल टू, अब इसमें ये g से g आपके पास में कैंसिल हो गया, तो बचा x tan थीटा माइनस, यहां से आपके पास में बचा x स्क्वायर अपॉन 4a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4a से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके दोनों पक्षों को एक बार, तभी हो जाएगा 4ay इक्वल टू x tan थीटा माइनस, या एक बार मल्टीप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा, यहाँ जो बिंदु P है भाई, हमें तो परास ज्ञात करनी है, परास के लिए बिंदु P के में आवश्यकता पड़ेगी। तो बिंदु P का कोऑर्डिनेट हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो चूंकि बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, अब जो x कोऑर्डिनेट है वो तो हम लोग x ही मान लेते हैं यहाँ पर, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमें यहाँ ज्ञात है। किस प्रकार से ज्ञात है देखिएगा भाई, ऊंचाई आपको दी गई कितनी है, h है, और इसको आपने मूल बिंदु मान लिया है।
तो अब मूल बिंदु मान लिया, तो देखो इसकी भी जो मूल बिंदु से नीचे ही है वो कितनी होगी h, एक्स कोऑर्डिनेट में ज्ञात नहीं था, x हो गया। अब चूंकि मूल बिंदु से h नीचे है इसलिए माइनस, और h नीचे है तो माइनस h। तो इस बिंदु P का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा x माइनस h। ऐसे ही याद करते हैं ना, मूल बिंदु से h नीचे अगर कोई बिंदु हो तो इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखोगे, y कोऑर्डिनेट माइनस h ही लिखेंगे। तो ये वाला बिंदु P मूल बिंदु से h नीचे है इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट हमने माइनस h लिख दिया है, और x कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं था तो उसको x ही लिख दिया है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास में आ गया x माइनस h। और बिंदु P को भाई आप देख सकते हैं इस प्रक्षेप पथ पर स्थित है ना, अब प्रक्षेप पथ पर स्थित है इसलिए इस प्रक्षेप पथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा। और चूंकि बिंदु P प्रक्षेप पथ पर स्थित है, बिंदु P प्रक्षेप पथ पर स्थित है, बिंदु P प्रक्षेप पथ पर स्थित है, प्रक्षेप पथ पर स्थित है इसलिए इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो वैल्यू पुट करिए भाई, y का वैल्यू पुट कर दोगे माइनस h इक्वल टू x टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और इनटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, y के स्थान पर माइनस h कर दिया और x के स्थान पर तो x ही रहेगा। ठीक है, अब 4a से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों पक्षों को, तभी आपके पास में जाएगा माइनस 4ax इक्वल टू 4ax टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आपके पास में आ गया है, और इसको हम लोग देख सकते हैं ये टेन थीटा में द्विघात समीकरण है। अब टेन थीटा में द्विघात समीकरण है तो इसको व्यवस्थित करके लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम टेन स्क्वायर थीटा का पद लिखते हैं। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा जब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम टेन थीटा का पद लिखेंगे, इसका पक्षांतरण जब कर लेंगे तो बन जाएगा माइनस 4ax टेन थीटा। ठीक है भाई, और फिर ऐसा पद हम लिख लेंगे जिसमें टेन थीटा नहीं हो। तो बिना टेन थीटा वाला पद जब लिखोगे तो देखो एक तो ये माइनस एक्स स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका पक्षांतरण कर लेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा एक ये बचा है माइनस 4ah, तो माइनस 4ah इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपके पास टेन थीटा में द्विघात समीकरण आ चुका है भाई। अब जो टेन थीटा है इसका मान वास्तविक होना चाहिए, तो इसका मान वास्तविक कब होगा देखिएगा। तो टेन थीटा वास्तविक है यदि, टेन थीटा वास्तविक है यदि, देखिए भाई ये टेन थीटा में द्विघात समीकरण है, और इस टेन थीटा वास्तविक होने का मतलब इस समीकरण के मूल वास्तविक होने चाहिए, और किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने का मतलब उसका जो विवेचक है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होना चाहिए ग्रेटर इक्वल 0। तो वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसके अंदर, वैल्यू पुट करेंगे बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या होगा यहाँ पर टेन थीटा का गुणांक। तो टेन थीटा का जो गुणांक है यहाँ माइनस 4ax, स्क्वायर कर दीजिएगा 4ax स्क्वायर माइनस 4ac, a का मतलब टेन स्क्वायर थीटा का गुणांक है यहाँ एक्स स्क्वायर, और c का मतलब अचर पद जिसमें टेन थीटा नहीं हो, ये आपके पास में यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4ah इक्वल ग्रेटर इक्वल 0। अब देखिए इनमें से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 और यहाँ 4 है, 16 और 4 दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, इसके अलावा एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर कॉमन आ गया, डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों से तो इधर 0 बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ बचेगा 4a स्क्वायर, और माइनस यहाँ से 4x स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ah ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है भाई, अब दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4ah ग्रेटर इक्वल एक्स स्क्वायर, या इस समीकरण को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल देन 4a आ जाएगा कॉमन, और 4a जब कॉमन आ जाएगा तो बचेगा a प्लस h। ठीक है, या x इक्वल टू, या x लेस देन इक्वल देन, दोनों पक्षों का अगर वर्गमूल कर दिया जाए तो 2 और रूट
ए इंटू ए प्लस एच। ये अपने पास में x का मान आया भाई, हमें ज्ञात क्या करना था, अधिकतम क्षैतिज परास, महत्तम क्षैतिज परास हमें बतानी है। अब देखिएगा जो क्षैतिज परास है वो x का मान ही है ना, जो x का मान है वही क्या है आपके पास में यहाँ क्षैतिज परास। तो आपको क्या बताना है, क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास का मतलब x का जो अधिकतम मान है वो आपको यहाँ बताना है। तो बता दीजिएगा महत्तम क्षैतिज परास, इसलिए महत्तम क्षैतिज परास। अब देखो भाई महत्तम क्षैतिज परास कैसे बताएंगे, देख चुके हैं आप लोग, x का जो मान है वही क्षैतिज परास है, इसका मतलब x का जो मान महत्तम होगा वही क्षैतिज परास का मान महत्तम होगा। तो यहाँ से x का मान आप लोग देख चुके हैं कि x का जो मान है वो 2√a इंटू ए प्लस एच से या तो कम है या फिर इसके बराबर है। तो x का अधिकतम मान यहाँ पर क्या हो गया, 2√a इंटू ए प्लस एच। तो ये आ गई आपके पास में महत्तम क्षैतिज परास। इसके बाद में आपको ये भी सिद्ध करना है कि जो tan स्क्वायर अल्फा है ये बराबर होगा a इंटू ए प्लस एच के। ठीक है, यहाँ थीटा के स्थान पर आप अल्फा कर लेना, है ना, मैंने यहाँ थीटा लिख दिया कैलकुलेशन में, तो इस थीटा के स्थान पर क्या कर लोगे आप, अल्फा। ठीक है, तो महत्तम क्षैतिज परास ये होगी। और अब हम ये tan स्क्वायर अल्फा ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए इस समीकरण का मूल ज्ञात कर लेंगे हम लोग। तो चूंकि tan अल्फा इक्वल टू, अब देखो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए बता रहे हैं ना, तो अधिकतम क्षैतिज परास के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, 0। भाई इसमें से देखो अधिकतम क्षैतिज परास कैसे लिए आपने, दो चिन्ह थे, लेस देन और इक्वल देन, तो महत्तम किस पर आई है, इक्वल पर। ठीक है, तो इसको काम में लेकर हम tan अल्फा ज्ञात कर लेंगे। अब देखो आप जानते हैं मूल कैसे ज्ञात करते हैं, द्विघात समीकरण के, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जब होता है तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस बी, बी का मतलब tan अल्फा का जो गुणांक होगा यहाँ माइनस 4ax और प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब चूंकि महत्तम क्षैतिज परास के लिए आपने यहाँ इक्वल लिया था तो यहाँ इक्वल 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया तो 0 अपॉन 2a, तो 2 और a का मतलब tan स्क्वायर अल्फा का गुणांक कितना है भाई, x स्क्वायर, तो ये आपने यहाँ लिख दिया है x स्क्वायर। हल कर दीजिएगा इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा x कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा है भाई आपके पास में, 2a और अपॉन x, ये tan अल्फा आ गया भाई। अब इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x का वैल्यू जैसे पुट कर देंगे इसके अंदर, तब ये tan अल्फा इक्वल टू बन जाएगा 2a अपॉन x। अब x का वैल्यू ये यार जो क्षैतिज परास है 2√a इंटू ए प्लस एच। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन a इंटू ए प्लस एच, a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू a अपॉन ए प्लस एच, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो महत्तम क्षैतिज परास भी आ गई और महत्तम क्षैतिज परास के लिए जो प्रक्षेप कोण है वो भी हमने ज्ञात